नमस्कार। स्वागत है। एक मित्र ने पूछा है, क्या मुझे दर्द पसंद है। आज उसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, मुझे दर्द पसंद है। और क्यों पसंद है ये मैं बताने वाला हूँ। दर्द हमें जागृत रखने के लिए प्रेरणा देता है। जब जब दर्द होता है तब तब हमें जागृत रहना पड़ता है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो दर्द होता है, पीड़ा देता है, कष्ट होता है। इसीलिए जब जब दर्द होता है तब तब हमें संपूर्ण जागृत रहने की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो दर्द शुरू हो जाता है। दर्द हमारा भ्रम तोड़ता है। अगर हम इस भ्रम में हैं कि हम संपूर्ण जागृत हैं तो दर्द हमें वो भ्रम तोड़ने में मदद करता है और हमें संपूर्ण जागृत रहना सिखाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, दर्द ध्यान की प्रेरणा बन जाता है। जब सब कुछ सही हो तो ध्यान करने के लिए मन राजी नहीं होता है। मन इधर उधर भटकता रहता है। मन को एक केंद्र में स्थिर करना, ध्यान करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन जब दर्द होता है तब मन खुद ध्यान की ओर आकर्षित होता है। तब मन खुद ध्यान करने के लिए प्रार्थना करता है, पुकारता है। शुरू शुरू में दर्द किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप ध्यान की अभ्यास करेंगे तब आपको दर्द की उपयोगिता मालूम चलेगी। तब आप भी मेरी तरह दर्द को पसंद करने लगेंगे। एक और बंधु ने पूछा है, दूसरों को प्रभावित कैसे करें। हम ध्यान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम ध्यान में मग्न होने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कुछ सूत्रों से मालूम चला है कि यही सर्वश्रेष्ठ पंथा है। तो फिर हम अपने प्रियजनों को ध्यान की तरफ जाने के लिए कैसे प्रभावित करें। देखिए,
मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूँ। अगर हम किसी गर्म चीज के पास में दूसरी चीज रख दें तो वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जब हम एक ठंडी चीज के पास में और एक चीज रख दें तो वो भी ठंडी होने लगती है। हम जिस किसी के संस्पर्श में आते हैं उसकी अवस्था द्वारा हम प्रभावित होते हैं। अगर हम एक व्यक्ति जो गुस्से में हो उसके संस्पर्श में आएंगे तो हमें भी गुस्सा लगेगा। अगर एक व्यक्ति जो आनंदित हो उसके संस्पर्श में आएंगे तो हमें भी आनंद मिलेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, अगर हम उसके संस्पर्श में आएंगे तो हम प्रभावित होंगे। आपने देखा होगा जब माएँ या कोई भी छोटे बच्चों को सुलाती हैं तब उनसे प्यार करती हैं और उसी दौरान वो पहले खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। पहले हम खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं और फिर उसी अवस्था में बच्चे से प्यार करते हैं। तो जो बच्चा होता है वो भी शांत होने लगता है और सो जाता है। इसी तरह अगर हम खुद अपने भीतर सहज होंगे, शांत होंगे, निश्चिंत होंगे और आनंद में होंगे, उसी अवस्था में हम किसी के संस्पर्श में आए तो उसको प्रभावित करेंगे। आनंद किसको नहीं चाहिए? सब आनंद के प्यासे हैं। तो आपका अंदर का आनंद हर किसी को प्रभावित करेगा, हर किसी को आकर्षित करेगा। हर कोई आपसे आपका आनंद का रहस्य जानने की कोशिश करेगा। तो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए। बस खुद को शांत, सहज और निश्चिंत रखने की कोशिश कीजिए। दूसरे अपने आप प्रभावित हो जाएंगे। खुद को सहज और निश्चिंत करने के लिए ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ पंथा है। आपको अगर ध्यान के विधियों के बारे में मालूम करना है तो मैंने उसके लिए 21 दिन का कोर्स बनाया है। वो इसी चैनल पर अवेलेबल है, उसे आप जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप उसे मुझे ईमेल कर सकते हैं।
मेरा मेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है। अगर आपको ध्यान के विधियों के बारे में, अवेयरनेस के बारे में या एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड अवश्य पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है। ध्यान ही सारे समस्याओं का समाधान है। दर्द से मत घबराइए, दर्द से मुंह मत फेरिए, दर्द के अंदर झांकिए। दर्द बहुत उपयोगी है, बड़ा ही यूजफुल है। उसे अगर हम सही से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ध्यान की गहराई बढ़ती जाएगी। तो दर्द का उपयोग कीजिए, फिर आप भी मेरी तरह दर्द को पसंद करने लगेंगे। दूसरों को प्रभावित मत कीजिए, खुद को सहज, निश्चिंत और जागृत रखिए। दूसरे अपने आप प्रभावित हो जाएंगे। ध्यान में डूब जाइए, प्रेम में डूब जाइए, परम आनंद का स्वाद चखिए और भगवान बन जाइए। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।